प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र लोगों में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रभु के उन 5 वचनों को बताऊंगा जिनको आप रोज बोलेंगे। इन वचनों को आप रोज रोज पढ़ेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा। परमेश्वर आपको दुख से, संकटों से निकालकर बाहर करेगा और आपके जीवन को बदल देगा, आपकी स्थिति को बदल देगा। इन 5 वचनों को रोजाना बोलना है। आप परमेश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। जब परमेश्वर के वचन को बार बार बोलते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम याद करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को हम स्मरण करते हैं और उसके प्रेम में हम बने रहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर संकट के समय में हमारी अगुवाई करता है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो वह हमें सारे संकटों से, सारी मुसीबत से, सारी समस्याओं से हमको छुड़ाता है और बचाता है। पहला वचन देखेंगे भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। दोस्तों, परमेश्वर यहाँ पर हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा संकट के समय में हमारी सुधि लेने वाला, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है जो हमें संकट में नहीं पड़ा रहने देगा, वह हमें उसमें से छुड़ाएगा। दोस्तों, कई बार बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और जब हम संकट में पड़े रहते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वह हमें सब संकटों से छुड़ाकर हमको खड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। वह हमारा ऊंचा गढ़ है, वह हमारी चट्टान है। प्रभु हमारी सहायता करता है। दूसरा वचन हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 31 का 6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु कहता है तू विश्वास में दृढ़ हो जा। प्रभु कहता है तू विश्वास में बना रहे। प्रभु कहता है तेरा विश्वास कमजोर न होने पाए। तू किसी से भयभीत न होना, तो मनुष्य पर भरोसा ना रखना, क्योंकि तेरा संग चलने वाला, तेरे साथ रहने वाला, तेरी अगुवाई करने वाला मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे जीवन भर तेरी अगुवाई करूंगा। प्रिय भाई बहनों, व्यवस्था विवरण 31 का 7 से और 8 वचन तक हम जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। प्रभु कहता है तू मत डर, तू मेरा है, तेरा मन कच्चा ना हो। मैं तेरे द्वारा तेरे बड़े बड़े कामों को, जो तेरे लिए कठिन है, जो तेरी सोच से समझ से बाहर है, वो सब काम करूंगा और मैं बड़े बड़े काम तेरे जीवन भर करूंगा, ताकि तू और मेरे लोग मेरे कामों के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है हमारा दृढ़ भरोसा, हमारा दृढ़ विश्वास हमारे प्रभु पर हो तो हमारे साथ रहेगा, वह हमारे साथ चलेगा, वह हमारी अगुवाई करेगा। अब हम तीसरी वचन की ओर जाएंगे, यहोशू 1 का 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तीसरा हम वचन देखते हैं, प्रिय भाई बहनों, वचन में प्रभु कहता है मेरी बातें तेरे चित्त में बनी रहे। प्रभु कहता तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। प्रभु कहता है तू और तेरा घराना दिन रात प्रभु की व्यवस्था में, प्रभु के वचनों में ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ बाइबल के वचनों में लिखा है, प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, प्रभु की ओर से लिखा है, उसे पर दिन रात ध्यान दिए रहना।
इसलिए कि यदि तू ऐसा करेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। परमेश्वर सब कामों को सफल करेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है हम सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्रभु के वचन पर मन लगाकर चलें। यदि हम ऐसा करेंगे तो पूरे जीवन भर प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु हमको सफल और फलवंत बनाएगा। प्रभु हमको प्रभावशाली बनाएगा। यह भाई बहनों, आप हर दिन अपने जीवन में इन वचनों को मनन करना है, इस वचन को स्मरण करना है, क्योंकि प्रभु कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन ध्यान दिए रहना। भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन में और हम परमेश्वर में बने रहेंगे, वह हमको, हमारे घराने को, हमारे बाल बच्चों को बढ़ाता जाएगा, आशीष देता जाएगा। हर एक दुख से, रोग से, महामारी से, बीमारी से हमारी सुरक्षा करेगा। अब हम चौथा वचन को जानेंगे। 2 इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आप वचन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु मुझे बुरी चाल से बचाएगा, प्रभु मेरे साथ रहेगा, मेरी अगुवाई करेगा, मुझे अपने पंखों के तले संभालेगा और मेरी सहायता करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरा परमेश्वर मुझे सारी विपत्तियों से छुड़ाने वाला है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। प्रभु कहता है कि दीन होना, नम्र होना, प्रभु के सम्मुख अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना है, क्योंकि प्रभु दीन और नम्र हृदय की प्रार्थना को सुनता है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तू मन में दीन और आत्मा में नम्र है तो मुझे से प्रार्थना करें, तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तेरे लिए मार्ग खोलूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। प्रभु कहता है, यदि मेरे वचन के अनुसार चले तो मैं तेरे परिवार को, तेरे घराने को आशीष दूंगा। तेरे घराने में कोई भी बीमारी, कोई समस्या, कोई रोग, महामारी आने ना पाएगी, क्योंकि मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। मैं नम्र हृदय वालों की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के खोजी होकर और अपनी बुरी चाल से फिरकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और हमारे पापों को क्षमा करेगा। अब हम अंतिम और 5वां वचन को जानेंगे। 1 पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रिय भाई बहनों, आखिरी बात जो हमको हर दिन अंगीकार करना है, हर दिन इस वचन को स्मरण करना है, हर दिन इस वचन का अनुसरण करना है। प्रभु कहता है, मैं ही सारे अनुग्रह का दाता हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह जब तू निर्बल होता है, उसे निर्बलता में हमेशा बढ़ता जाता है। तुझे आशीष देता हूँ। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू मेरा है, और इसलिए कि मैंने तुझे अनंत महिमा के लिए बुलाया है। प्रभु कहता है, प्रिय भाई बहनों, हमें थोड़ी देर दुख उठाने के बाद इस संसार में परमेश्वर हमें अपने आप सिद्ध और बलवंत करेगा और स्थिर करेगा और अपने संग स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख खड़ा करेगा। इसलिए प्रिय, वह हमें भला चंगा रखेगा, वह हमारे घराने को आशीष देगा, हमारे घराने में कोई कमी घाटी नहीं होगी। हमारा घराना प्रभु को देने वाला बन जाएगा और प्रभु आपका नाम को, आपके घराने के नाम को ऊंचा करता जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप इन वचनों हर दिन लगातार लगा पढ़ना है और पढ़कर प्रार्थना करना है। इन वचनों को प्रभु से मांगना है, मेरे जीवन में पूरा कर, मैं तेरा हूं। मैं विश्वास करता हूं यह वचन मेरे लिए है। हे प्रभु, आपकी ओर से मेरे लिए अनुग्रह के वचन है।
अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घराने को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। प्रभु इन वचनों को बार बार पढ़ने पर आशीष देगा। आप प्रभु से सहायता मांगेंगे, प्रभु आपको संभालेगा। लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे इन 5 वचनों के द्वारा शिक्षित किया। प्रभु, आपने मेरे विश्वास को बढ़ाया। आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आपने मुझे मेरे घराने को संभाला, मेरी अगुवाई की है। प्रभु, मैं हर एक भाई बहन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आपके लहू में ढांपता हूँ। प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार सबको ब्लेस कर, सबको आशीष दे, सबको दुखों से, संकटों से, परेशानी से, रोगों से, बीमारियों से छुड़ाकर आनंद से भर दे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी महिमा को प्रकट कर, अपने दासों की प्रार्थना को सुन, अपने लोगों की प्रार्थना को ग्रहण कर। हम आपकी इच्छा को पूरा करते रहें। हमें पवित्र और शुद्ध करके अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन। प्रभु, आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।